वर्क फ्रॉम होम का एक और ज़बरदस्त एडवांटेज के भाई काम के दौरान अपनी ब्रेक में जिम से होके आ जाए बंदा। ठीक है, आपका भाई होके आ गया जिम से। डेली व्लॉगिंग की रूटीन भाई अपने आप को कंटिन्यू करनी है ताकि बंदा मोटिवेटेड रहे लाइफ में। क्यों ना, साइड हसल के अलावा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, तो भाई कनाडा में हम रहते हैं, कैलगरी में बड़े चेंजेस आने वाले हैं इंशाल्लाह लाइफ में, वो आपको दिखाता रहूँगा। होपफुली इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे होंगे। और सेकेंडली ये कि अभी जिम से आया हूँ, सही है, ऊपर जाते हैं, काम को बस ख़त्म करते हैं, 1-2 घंटे में फिर जाएंगे क्रॉस आयरन मिल्स, जो कि मेरे हिसाब से कैलगरी का सबसे अच्छा मॉल ही है। ठीक है, इसके अलावा ये कि देखें सारे लोग कामों पे गए हैं, किस तरह जगह खाली पड़ी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये घर, ये लकड़ियों के घर यहाँ पे बनते हैं पूरे पूरे। इसकी क्या कीमत होगी पीछे वाले की, गैस करके कमेंट्स में बताएं, मैं आखिर में बताऊँगा वीडियो के इन लकड़ी के घरों की क्या कीमतें हो सकती हैं कनाडा में। चलें दिन स्टार्ट करते हैं। डेली ब्लॉग की रूटीन मुझे करनी है फॉर श्योर। चलिए जी, तो जी गर्मा गर्म अंडे जो है ना मैंने रख दिए ताकि प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है ना वो पूरी हो जाए। अच्छा, मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊँ, देखिए डेली ब्लॉग तो है, पर डेली ब्लॉग के साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ ताकि कोई फ़ायदा भी हो इस ब्लॉगिंग का। ठीक है, मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है कनाडा में रहने का एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि अगर आप जैसे ही बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, आपकी एज होती है 60 की, आप अप्लाई कर सकते हो CPP। अब CPP क्या चीज़ है? कैनेडियन पेंशन प्लान, यानी कि अगर आपने यहाँ पे काम किया है, कनाडा में आप रहे हो, आपने नौकरी वोकरी करी है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पेंशन के पैसों पे। आप जो है तकरीबन कम अज़ कम, जब अगर आप 60 से स्टार्ट करोगे तो आपको पैसे थोड़े कम मिलेंगे, पर अगर आप 65 से स्टार्ट करते हो, जो कि यहाँ की रिटायरमेंट एज है ऑन एन एवरेज, तो उसकी थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है आपने कितनी सारी ज़िंदगी इनकम अर्न करी है कनाडा के अंदर। अब मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि भाई कितना आप कमा सकते हो। मरे से मरा भी अगर आप 60 से स्टार्ट करते हो तो आपकी थोड़ी सी डिडक्शन होगी और उस पर भी आपको आराम से $500 से $600 मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। अगेन इसके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितना कमाया है। और जो पेंशन का मैक्सिमम अमाउंट है वो $1350 है आज की तारीख के अंदर। यानी कि अगर आपकी सैलरी बड़ी ज़बरदस्त थी, मैं ऑब्वियसली कैलकुलेशन अगेन इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर कि आपने भाई 6 फिगर में पैसा बनाया, यहाँ पे बहुत CPP जमा करी सारी उम्र, तो फिर आपको $1350 पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। ये एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। पर हाँ, इधर के लिए अभी अच्छी खासी अमाउंट नहीं। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो ठीक है, आपका घर पेड ऑफ है, आप थोड़ा बहुत और भी काम कर रहे हो, तो फिर आपका सर्वाइवर पॉसिबल है। पर यहाँ के बिल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो भाई अगर आपको थोड़ी अय्याशी करनी, यू हैव टू अर्न मोर। पर बहुत सारे बुज़ुर्ग हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी नेशनल स्पेशली जाके पाकिस्तान में सस्ते सस्ते घरों में रह रहे हैं, पेड ऑफ घर हैं, और वहाँ पे बैठे बैठे उनकी जेब में पैसा आ रहा है। क्योंकि इसके बाद जो OAS है, ओल्ड एज सिक्योरिटी, वो तो भाई 65 के बाद आपको मिलना ही मिलना है। $750 आपकी जेब में जाने जाने, चाहे आपने CPP भरी हो ना हो। हाँ, 10 साल आपने कनाडा में गुजारे हो, उसका ये एक शर्त है ओल्ड एज सिक्योरिटी की। कितना ज़बरदस्त एडवांटेज है। तो भाई माशाल्लाह ये बात तो है, इन कंट्रीज की वेलफेयर स्टेट्स की कितना फ़ायदा देते हैं ये अपने बुज़ुर्गों को या लो इनकम वालों को। तो वो अमाउंट अभी $691 है। तो भाई फ़र्ज़ करें अगर आपको 400-500 भी मिल रहे हैं, चले आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे काम किया था, CPP आपकी थोड़ी ज़्यादा है, तकरीबन आपको $1000 भी मिल रहा है, और ये 600 भी आपको मिल रहे हैं अलग से, और आप बैठे हुए पाकिस्तान में अपने घर के अंदर, जो कि आपका अपना घर है, और आप इंडियन सिटीज़न थे, आपने यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा टाइम गुजारा है। हाँ, अगर आपने OAS उठाना है कनाडा से, तो उसके लिए आपको 10 साल यहाँ पे एटलीस्ट स्पेंड करने पड़ेंगे, तब आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो भाई बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं जो 65 से ऊपर है, या जो 60 के भी हैं, वो वहाँ पे बैठे बैठे कमा रहे हैं। यानी कि अगर आप सोचें आप 1500 भी कमा रहे हैं तो $3 लाख तो ये हो गए। कितने मज़े हैं, ये फ़ायदे हैं कनाडा में रहने के। लोग बुराइयाँ करते हैं, बकवास करते हैं, इतना फ़ायदा उठाते हैं, और सारे पैसे कौन भर रहे हैं उनके? सारे टैक्स पेयर्स, यानी कि जो अभी काम कर रहे हैं कनाडा में, या जो बेचारा बूढ़ा होकर भी यहाँ पे मेहनत कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाते हो तो भाई टैक्स तो फिर आपको भर भर के देना पड़ता है। बस ये फ़ायदा है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आप ये सोचें कि अगर आप कनाडा में बूढ़े होते हो तो आपको एटलीस्ट टेंशन नहीं होगी। और बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है कि उन्होंने यहाँ पे आके अपनी लाइफ गुजारी, 10-15-20 साल गुजारे, नौकरी वोकरी करी, पाकिस्तान में घर बनाया, डेट पे ऑफ किया, और अब वो पेंशन के पैसों पे रह रहे हैं। उनको पाकिस्तान में बैठे बैठे भी पैसे मिल रहे हैं, डॉलर में आते हैं, वहाँ कन्वर्ट करो, तो अगर मरे से मरा भी आपको $700 से $800 या $1000 भी मिल रहा है, तो आप बैठे बैठे 2-2 लाख रुपया घर में कमा रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग आई नो फॉर श्योर ऐसे होंगे पाकिस्तान में जिन्होंने काम किया होगा, क्योंकि सिर्फ पेंशन ही है, पेंशन का अमाउंट बहुत कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना
इनकम अर्न करी ज़िंदगी में। कैनेडियन वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेटर्स हैं। इसके अलावा आप वो पता कर सकते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट से फ़ोन करके भाई आप कितने एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आपको 65 की उम्र में मिलती है, उसका नाम है ओल्ड एज सिक्योरिटी, OAS। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई, वो भी मरे से मरा। आप जो टेक होम कर रहे हैं अभी 2024 में, जो भी बंदा 65 ईयर ओल्ड हो रहा है कनाडा में, आराम से $750 लेके जा रहा है घर पे, अगर मैं प्रिसाइसली आपको बताऊं। फिर एक और चीज़ रहती है जिसका नाम है GIS, गारंटीड इनकम सप्लीमेंट। ये भी गवर्नमेंट देती है उन लोगों को जो कि ओल्ड एज तक पहुंच चुके हैं, जो कि OAS ले रहे हैं, यानी कि ओल्ड एज सिक्योरिटी, और फिर भी उनका घर नहीं चल रहा, वो लो इनकम में है। तो हो सकता है कि आप एलिजिबल हो जाए उस GIS के लिए, वो भी आपको मिलेगा भाई। तभी तो मैं कह रहा हूँ बहुत फ़ायदा है यहाँ पे उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी अब रिटायरमेंट पे पहुँच चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं और दबा के चारों हाथों ईंट रहे पैसा गवर्नमेंट से। बहुत सारे तेज़ लोग हैं दुनिया में, इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो सकते कि उनको ये चीज़ें ना पता हो और अपना घर आराम से 3-4 लाख रुपया लेके बैठे हुए हैं। जो मैक्सिमम अमाउंट आपको मिलेगा GIS से वो है 1200 के करीब, $1200 आपकी जेब में भाई। और ये लो इनकम वालों के लिए, मतलब ठीक है हम मेहनत करें, हम यहाँ पे अभी बैठ के दोपहर में काम करें और मज़े, चलो हम भी करेंगे, चला हमें भी भैया अगर अल्लाह ताला ने लंबी उम्र दी तो हमें भी फ़ायदे मिलेंगे। तो यही बात है, इसलिए कंट्रीज़ फिर भी अभी भी बहुत ज़बरदस्त हैं, आप मानो ना मानो वेलफेयर स्टेट्स हैं। जितना मर्जी सोशल मीडिया पे आप देख लो बुराइयाँ कि कनाडा ये कर रहा है, कनाडा वो कर रहा है। हाँ ये ज़रूर है कि भाई इमिग्रेशन के ऊपर तो भाई कनाडा ने अपना हाथ टाइट कर दिया है बहुत सारे इशूज़ की वजह से। टू मच इमिग्रेशन जो है ना वो होती आ रही थी, लोग फिर भी उसका एडवांटेज ले रहे थे और फॉर ग्रांटेड ले रहे थे कनाडा को। कनाडा उन कंट्रीज़ में था जो कि बहुत जल्दी इमिग्रेशन दे रहा था और अब ऐसा हाल नहीं रहा। तो भाई फाइनली वी हैव अराइव्ड कैलगरी का सब एक ही थोड़ा बेहतर लुकिंग क्रॉस आयरन मिल्स मॉल। अच्छा वैसे यहाँ पे बहुत रश होता है पर आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये हमारा सबसे फेवरेट स्पॉट टिम हॉर्टन्स। तो फिर कॉफ़ी हो जाए ना फ़ौरन। अभी तो इस चैनल में आप लोगों को क्या मिलेगा, इस चैनल में आपको ये मिलेगा कि कनाडा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इमिग्रेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन, प्लस कैलगरी के बारे में इन्फॉर्मेशन कि कैलगरी कैसी सिटी है, रहने की जगह है भी कि नहीं है, और डेली लाइफस्टाइल। ठीक है, सीधी बात है, लाइक करें सब्सक्राइब करते हैं यार। मतलब जब मैं काम की बातें कर रहा था तो दबा के व्यूज़ आ रहे थे, दबा के सब्सक्राइबर्स आए मेरे पास। जहाँ मैंने थोड़ी सी इधर उधर की बात करी, अपनी लाइफस्टाइल भी दिखाई, आप लोगों ने बिल्कुल सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बंद कर दिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग। मसला ये है ना कि भाई बंदा क्यों आता है मॉलों में, मुझे तो समझ नहीं आती कि मर्दों का यहाँ पे क्या काम है। बस बेगमों की खातिर जो हम आ जाते हैं और बाहर हो रहे हैं। आपको क्या एंटरटेनिंग लाइफ दिखाएं, तभी भाई इंफॉर्मेशन देते थे लोगों को, ताकि हेल्प हो जाए थोड़ी सी। Look at the clear skies of Calgary। तो मानने वाली कैलगरी की जो एयर है ना, सो क्रिस्प, सो फ्रेश, ज़ीरो पोल्यूशन। भाई रात का अख्ताम हम कर रहे हैं अपना कराची, जो कि कैलगरी का मेरे ख्याल में बेस्ट बारबेक्यू है, बेस्ट बिरयानी, और इससे अच्छा बारबेक्यू और बिरयानी आई डोंट थिंक कैलगरी में। तो इधर इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।